प्रीवियस वीडियो में आपने मार्केटिंग के मीनिंग, फीचर और कुछ इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। आज इस वीडियो का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। आप जैसे कि जानते हो, मार्केटिंग में हम वो सभी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जो एक प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए की जा सकती हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो। हम यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। यहाँ पर थ्रू आउट इट्स मीडियम गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। हम कंजप्शन के प्लेस तक प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं जिससे कि हमारे कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो पाए। इसके लिए हम हर वो काम करते हैं जो कस्टमर चाहता है और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ जाए। हम कस्टमर के लिए टेंजिबल और इनटेंजिबल तरीके से उसकी सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं। तो हम कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे मार्केटिंग के दौरान, उन्हीं एक्टिविटीज़ को हम फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग कह रहे हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में हम क्या बनाएं, कैसे बनाएं, इन सभी चीज़ों की प्रॉब्लम रहती है, और इन सभी चीज़ों की प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके। अपने ग्राहक से हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। आपने सुना होगा जब टाइड इंडिया आया था, जो वैसे आप जानते होंगे टाइड एक डिटर्जेंट पाउडर है जो कपड़े धोने के काम आता है। ऐसे में जब टाइड इंडिया आया था, मीन्स टाइड जो है एक अमेरिकन कंपनी है, जब वो इंडिया में लॉन्च उसने अपना प्रोडक्ट किया तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम फेस की, क्योंकि अमेरिका में ज़्यादातर वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश करते हैं और इंडिया में हर प्रकार से हम वॉश करते हैं। हम मिक्सर यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग तो मशीन में वॉश करने के बाद हाथ से दोबारा से धोते हैं। तो इस वजह से टाइड शुरुआत में फेल हो गया। तो टाइड ने डोर टू डोर रिसर्च किया, एक सर्वे किया, और सर्वे से पता चला कि लोग किस तरह का प्रोडक्ट चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो कैसे चाहते हैं, वो किस फॉर्म में चाहते हैं, वो किस प्राइस रेंज में चाहते हैं। यानी प्रोडक्ट की ऑल ओवर नेचर कैरेक्टर कैसा होना चाहिए जो उन्हें अच्छा लगेगा। इस चीज़ के बारे में उन्होंने डिटेल रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद अपने प्रोडक्ट में उन्होंने चेंज किए, और उसके बाद आज आप जानते हो टाइड जो है इंडिया में एक सक्सेसफुल ब्रांड है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि प्रोडक्ट वो बेचा जाता है जो ग्राहक पसंद करते हैं, वो नहीं बेचा जाता जो आप बना सकते हैं या बेच सकते हैं। मीन्स हमें वो काम करना चाहिए जो ग्राहक चाहते हैं, और ग्राहक की पसंद और नापसंद को जानने के लिए हमें इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी, उसको एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज करने से हमें अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जैसे व्हाट डज कंज्यूमर वांट, कंज्यूमर क्या चाहता है, किस क्वांटिटी में चाहता है। वो चाहता है कि अलग अलग पैकेजिंग में हो, वो एक शैशे में, जैसे आप आज देखते हो ना शैम्पू शैशे में भी आते हैं जिससे ट्रैवलिंग के दौरान आसानी रहती है। तो वो एक शैशे में हो, छोटे पाउच में हो, या फिर एक पूरी बोतल में हो। जो बोतल है उसका वेट क्या रहे, उसकी प्राइस क्या रहे, इन सभी चीजों के बारे में, किस प्राइस पर अवेलेबल हो। व्हेन डू दे वांट, वो कब चाहते हैं, यानी प्रोडक्ट को कब चाहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट डू दे लाइक, किस प्रकार की एडवर्टीजमेंट वो चाहते हैं। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट का भी सर्वे होता है। काफी लोग प्रोडक्ट इस वजह से इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उनको एडवर्टीजमेंट अच्छी नहीं लगती, या एडवर्टीजमेंट ऐसी नहीं है जो आपको अट्रैक्ट कर सके। अगर एक प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है तो कस्टमर नॉर्मली अट्रैक्ट प्रोडक्ट से होगा ही होगा, और उसे वो जल्दी परचेज भी कर लेगा। इस तरह से वेयर डू दे वांट, वो कहाँ चाहते हैं प्रोडक्ट को। मान लीजिए अगर मैगी जो है, मैगी एक ब्रांड है, मैगी आपके शहर के एक शॉप पे मिलना शुरू हो जाए तो मैगी कोई नहीं परचेज करेगा। इस वजह से मैगी को आपकी नियरेस्ट शॉप तक पहुंचाया जाता है। कहाँ वो प्रोडक्ट चाहिए, घर के बिल्कुल नजदीकी कॉर्नर पे चाहिए। तो यहाँ पर ये भी मैटर करता है कि वेयर डू दे वांट, वो कहाँ चाहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डू दे लाइक, वो किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पसंद करते हैं, होलसेलर, रिटेलर, या फिर सीधा एजेंट, या फिर ऑनलाइन से वो डायरेक्ट परचेज करना चाहते हैं। ये सारी बातें हम कस्टमर से इकट्ठा करेंगे। ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंज्यूमर इज कलेक्टेड एंड एनालाइज। हम उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमारे प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे और जरूरी प्रकार की चेंजेस करेंगे। उसके बाद है हमारे पास मार्केटिंग प्लानिंग। प्लानिंग के बारे में आप पहले से थोड़ा जानते भी होंगे। प्लानिंग क्या है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड बाय हुम इट टू बी डन। तो यहां पर हमारे पास जब हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं वो सेम है।
थोड़ा थोड़ा सेम है, बट इन द फॉर्म ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के लिहाज से। अब देखिए प्लानिंग में क्या करते थे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिसाइड किए जाते थे, उसके बाद हम डेवलप करते थे प्रेमिसेस को, फिर अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन देखते थे, उनको इवेल्युएट करते थे, उनको सिलेक्ट करते थे और फिर प्लान को अप्लाई करते थे। यहां पर भी हम सेम ही कर रहे हैं, बट यहां पर मार्केटिंग के लिहाज से कर रहे हैं। मार्केटिंग का मतलब यहां पर यह है कि हम अपने कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना चाहते हैं। पहले हमारी क्या पोजीशन है और हम कहां पहुंचना चाहते हैं। लेट फॉर द एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास 25% मार्केट शेयर ऑलरेडी है और आप इस मार्केट शेयर को 40% तक बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नई मशीन परचेज करनी पड़ेगी प्रोडक्शन करने के लिए, या फिर अपने जो मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए एडवर्टीजमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी। आप क्या करना चाहते हैं जिससे आपके कस्टमर और बढ़ें और आपका मार्केट शेयर पहले से ज्यादा हो जाए। वो सभी प्लान जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, मार्केटिंग प्लान कहलाएंगे। इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद रिगार्ड टू मार्केटिंग, मार्केटर चाक आउट द मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग प्लान बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी जो है 25% उसका मार्केट शेयर है, बट वो उस मार्केट शेयर को 40% करना चाहती है, और उसको ऐसा करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो सारे प्लान्स जो हैं, और रिस्पेक्ट इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रमोशन, हर एफर्ट जो उसे करना पड़ेगा। प्रोडक्शन लेवल पे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ज्यादा हम अगर सेल करना चाहते हैं तो पहले से ज्यादा हमें प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। इसलिए प्रोडक्शन के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, प्रमोशन के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, जिससे हमारा प्रोडक्ट जो है वो लोगों के दिल में समा जाए, दिमाग में छप जाए। तो इसके लिए हमें क्या क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, वो सारी एक्टिविटीज हमारे पास मार्केटिंग प्लान में आएंगी। आगे हमारे पास प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। एक कंपनी जिसका प्रोडक्ट डिजाइन अच्छा होता है वो नॉर्मली अपनी इमेज अच्छी बना ही लेता है। अगर आपका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है तो आप बेशक कितनी ही प्रमोशनल एक्टिविटी कर लें, कितनी ही मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना लें, आप फेल हो जाएंगे। इसलिए प्रोडक्ट का डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो लोगों के दिल में, दिमाग में छा जाए। अब देखिए, आपने देखा होगा एप्पल जो है, एप्पल इनकॉर्पोरेशन, उसका हर प्रोडक्ट लोगों के दिल में बसता है। क्यों? क्योंकि उनके प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छा वेल डिजाइन किया जाता है और साल दर साल वो अंदर से चेंज भी करते रहते हैं, डेवलप भी करते रहते हैं। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक बार आपने बना लिया तो आप खत्म हो जाते हैं। जो अपने आप में चेंज नहीं होते उनको लोग चेंज कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, नोकिया कंपनी बिल्कुल खत्म हो गई। आज एक टाइम होता था नोकिया का नाम बहुत ज्यादा चलता था, आज नोकिया को कोई ज्यादा पूछता नहीं है। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि नोकिया एक ही चीज पर अड़ा रहा, उनका 760 जो प्लेटफॉर्म था वो उस पर अड़ा रहा, वो चेंज करना चाहते ही नहीं थे। उसके चलते हुए लोगों ने उन्हें चेंज कर दिया। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम प्रोडक्ट को डेवलप करें, डिजाइन करें, और हर बार एक अच्छा नया डिजाइन लेकर आएं और टाइम टू टाइम डेवलप करते रहें। इसके लिए हमें प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट में होता क्या है, हम प्रोडक्ट को नया बनाते हैं, उसके डिजाइन को चेक करते हैं, लोगों की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि लोगों को किस प्रकार का डिजाइन अच्छा लगता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को नया बनाते हैं। याद रखिएगा, अगर प्रोडक्ट डिजाइन अच्छा नहीं है तो आप उसे सेल नहीं कर पाएंगे, बेशक से प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी क्यों ना हो। HTC मोबाइल बहुत ही अच्छे हुआ करते थे, बट उनका डिजाइन लोगों के दिलों में एक अच्छी जगह नहीं बना पाया। दूसरी तरफ ऑपरेटिंग सिस्टम, आई ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एप्पल के अंदर बहुत सारी कमियां होते हुए भी उनका जो डिजाइन लैंग्वेज है और ऑल ओवर सिमेट्री है वो लोगों के दिलों में एक जगह बना जाती है। इसी के चलते एप्पल मोबाइल बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया। और दूसरी तरफ कुछ कंपनियां खत्म होने को हैं इस टाइम, जैसे LG बिल्कुल ही खत्म हो गई, उन्होंने अपना मोबाइल का जो प्रोडक्शन लाइनअप है वो बिल्कुल बंद कर दिया है। HTC बिल्कुल खत्म हो गई है, ब्लैकबेरी खत्म हो गई है। तो इसलिए जरूरी है टाइम टू टाइम नए प्रोडक्ट को डेवलप करना, डिजाइन करना और पुराने प्रोडक्ट को अपडेट करते रहना। उसके बाद हमारे पास है स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग। मान लीजिए आप कहीं रेस्टोरेंट पे जाते हैं और वहां पर एक आइटम, एक डिश को हमेशा टेस्ट करते हैं और हर बार वो डिश सेम टेस्ट होती है। वो क्या है? स्टैंडर्डाइज है। मान लीजिए अगर वही डिश आप घर पे बनाए तो हर बार आपका टेस्ट अलग अलग होगा, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज नहीं है। स्टैंडर्डाइज का मतलब है ग्रेडिंग करना, स्टैंडर्डाइजिंग करना, साइज, क्वालिटी, क्वांटिटी, डिजाइन, वेट, कलर, रॉ मटेरियल यूज के लिए। मीन्स हर बार वो प्रोडक्ट एक जैसा है। आप नॉर्मली प्रोडक्ट जो सेल करते हैं वो सैंपलिंग के बेसिस पे करते हैं। आप प्रोडक्ट का सैंपल भेजते हैं और ग्राहक जो है उस सैंपल के बेसिस पर आपसे प्रोडक्ट खरीदता है। अगर आपका सैंपल जो है वो आपके अदर प्रोडक्ट से अलग हो तो
आप नॉर्मली ग्राहक में विश्वास कभी नहीं बना पाएंगे। इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजिंग करना जरूरी है कि आपका हर प्रोडक्ट एक जैसा हो, एक क्वालिटी का प्रोडक्ट एक जैसा हो। और अलग अलग प्रोडक्ट के लिए आप अलग अलग ग्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ट्रिपल ए ग्रेड, डबल ए ग्रेड या ए ग्रेड। इस तरह से हमारे पास आप स्टैंडर्डाइजिंग और ग्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए स्टैंडर्डाइजिंग और ग्रेडिंग क्या है। स्टैंडर्डाइजिंग रेफर टू द डिटरमाइनिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग size, quality, quantity, raw material used in etc. in respect of a particular product. By doing so, it is ascertained that given product will have some peculiarities. तो उसमें कुछ विशेषताएं जरूर होंगी। तो यहां पर देखा जाए, दिस वे सेल इज मेड पॉसिबल ऑन द बेसिस सैंपल। तो आप सैंपलिंग के बेस पर आप प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। अगर आपका सैंपल आपके प्रोडक्ट से अलग हो तो आप सेल नहीं कर पाएंगे। मोस्टली इट इज ए प्रैक्टिस दैट ट्रेडिंग टुक ए सैंपल, नॉर्मली सैंपल लेते हैं और उसके बेस पर ही परचेज सेल किया जाता है। अगर आपका सैंपल ही अलग है तो आप परचेज सेल उस तरह से नहीं कर पाएंगे। हम इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, एक कंपनी प्रोडक्ट एक्स बनाती है, वो उस प्रोडक्ट को 3 ग्रेड्स में बनाती है, ए, बी और सी। यहाँ ए, बी और सी 3 ग्रेड है। कोई एक प्रोडक्ट जो है वो प्रीमियम क्वालिटी का, कोई एक गुड क्वालिटी का और एक पुअर क्वालिटी का हो सकता है। बट जब हम एक प्रोडक्ट की बात करेंगे, उसके बने हुए सभी प्रोडक्ट सेम स्टैंडर्ड के होने चाहिए। मींस अगर एक क्वालिटी का प्रोडक्ट है तो 2 प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उन दोनों प्रोडक्ट यानी एक ही ग्रेड के दोनों प्रोडक्ट एक जैसे साइज, एक जैसे शेप, एक जैसे कलर, फ्रेग्रेंस, वेट, हर चीज में एक जैसे हों। तो इस तरह से हम कह सकते हैं प्रोडक्ट की ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन हमें होना चाहिए। ग्रेडिंग देयरफॉर मेक द सेल परचेज इजी। Grading process is mostly used to the case of agriculture product like food grain quality, cotton, tobacco, apple, mangoes, etc. ठीक है, तो हमारे पास ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन होना जरूरी है। आगे देखिए, आगे है हमारे पास पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग क्या होता है? पैकेज किस लिए होता है? पैकेज किसी प्रोडक्ट की आउटर लेयर है जो उस प्रोडक्ट को सेव करने का, सिक्योर करने का काम करती है। और लेबलिंग उस प्रोडक्ट पर जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देता है, उसकी आइडेंटिटी बनाता है, उसकी डेट ऑफ एक्सपायर बताता है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बताता है, पीरियड ऑफ एक्सपायर बताता है, या फिर हमारे पास प्लेस ऑफ प्रोडक्शन बताता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताता है, कंटेंट इंग्रेडिएंट के बारे में बताता है। वो सारी चीजें क्या है? लेबलिंग है। लेबलिंग को आप आसानी से ये समझ सकते हो कि जो कुछ भी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है उसको हम लेबलिंग कहते हैं। इसके अंदर एक वर्ड ब्रांड भी आता है। ब्रांड जो है वो लेबलिंग का एक पार्ट है। आगे हमारे पास पैकेजिंग और लेबलिंग। पैकेजिंग एम्स टू अवॉइड ब्रेकेज, डैमेज, डिस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। कब कब? ट्रांजिट के दौरान, स्टोरेज के दौरान। अब जो पैकेज जो होगा, अलग अलग टाइप की पैकेजिंग भी होती है, अलग अलग कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। कंज्यूमर पैकेजिंग अलग होती है और हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग अलग होती है। ग्राहक को अलग अलग वेट क्वांटिटी में परचेज करने के लिए अलग अलग टाइप की पैकेजिंग होती है। जैसे आप कोका कोला की बोतल की बात करो तो कोका कोला 2 लीटर में भी आती है, 1 लीटर में भी आती है, 500 ml में भी आती है, 300 ml में भी आती है। इस तरह से अलग अलग टाइप के कंज्यूमर के लिए अलग अलग टाइप की पैकेजिंग की जाती है। यहाँ पर देखिए क्या है, पैकेजिंग फैसिलिटेट्स हैंडलिंग, लिफ्टिंग, कन्वेइंग ऑफ गुड्स। मेनी ए टाइम कंज्यूमर्स डिमांड गुड्स इन डिफरेंट क्वांटिटीज, इट नेसेसिटी स्पेशल पैकेजिंग। Packaging material include bottles, canisters, plastic bags, tin, wood box, jute bags, etc. तो बहुत सारे टाइप की पैकेजिंग आती है जिसमें जूट बॉक्स होता है, वुडन बॉक्स होता है, प्लास्टिक बोतल हो सकती है, प्लास्टिक बैग्स हो सकते हैं, कनेस्टर हो सकते हैं, टिन हो सकता है। अलग अलग टाइप की पैकेजिंग आती है। जहां आपने घी का पैकेट देखा होगा बड़े वाला, वो टिन में आता है। जूट में भी आती हैं बहुत सारी चीजें। वुडन जो है, मैंगो जो होते हैं नॉर्मली आम की लकड़ी के अंदर ही बने होते हैं। इस तरह से अलग अलग टाइप की पैकेजिंग होती है। उसके बाद हमारे पास है लेबल्स। लेबल वो सभी बातें जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखी जाती हैं वो लेबलिंग कहलाती हैं, और उनको लिखना लेबलिंग कहलाता है। लेबल्स वो जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है वो लेबल कहलाता है। लेबल एक प्रोडक्ट के बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन देता है। आपने देखा होगा लेज के ऊपर, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, सभी प्रोडक्ट के ऊपर नॉर्मली कुछ ना कुछ लिखा होता है। सबसे पहले तो एक लेज लिखा होता है। वो लेज क्या है? एक ब्रांड है, ठीक है। उसके बाद अगर आप उसके पीछे की तरफ देखें तो उसके ऊपर उसका डिटेल दे रखी होती है, जैसे कब मैन्युफैक्चर हुआ, कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ, इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट है, उसमें सॉल्ट कितना है, उसमें शुगर कितना है, प्रोटीन कितना है,
ठीक है, ये सारी चीजें, इसके अलावा डेट ऑफ एक्सपायर क्या होगी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ये सारी चीजें प्रोडक्ट के ऊपर लिखी गई होती है। उन सभी को हम क्या कहते हैं, लेबल्स कहते हैं। लेबल्स इज अ स्लिप विच इज फाउंड टू बी प्रोडक्ट इटसेल्फ ऑन द पैकेज provided all the information regarding the product and its producer. It can be either be the form of cover or seal. For example, name of the medicine on a bottle along with its manufacturing name, formula used for the making the medicines and date of manufacturing, expire, batch number, price etc. ये सारी चीजें प्रोडक्ट के ऊपर लिखी होती हैं। नॉर्मली एक ऐसा प्रोडक्ट जो खाने पीने के लिए है या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है, उसके ऊपर उसके बारे में डिटेल लिखना जरूरी है। जैसे स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियां देना जरूरी है, जो बच्चों की पहुंच से दूर रखें, पॉइजन है, चखे ना, आंखों से दूर रखें, ग्लव्स पहनकर इस्तेमाल करें, इस तरह की चीजें लिखना जरूरी होता है। और खाने पीने की चीजों में ये जरूरी है कि वो इंग्रेडिएंट बताएं कि किस प्रोडक्ट में किस चीज की कितनी मात्रा है और वो आपके स्वास्थ्य को किस तरह से प्रभावित कर सकती है। तो ये रहेगी लेबलिंग एंड पैकेजिंग। उसके बाद हमारे पास ब्रांडिंग। ब्रांडिंग को जानने से पहले हम जान लेते हैं ब्रांड क्या होता है। ब्रांड एक कॉम्बिनेशन है वर्ड्स एंड सिंबल का, जो किसी प्रोडक्ट को स्पेशल आइडेंटिटी देता है। उससे प्रोडक्ट को पहचानना आसान हो जाता है और ग्राहक उसकी तरफ खींचा चलाता है। हम ब्रांड प्रेफरेंस भी इसी से बनाना चाहते हैं। जब एक पर्सन ब्रांड को प्रेफरेंस देता है तो वो उस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा परचेज करता है। इससे उस प्रोडक्ट की स्पेशल आइडेंटिटी बनती है, नॉर्मली बाकी बहुत सारे प्रोडक्ट के अंदर। इस तरह से उस ब्रांड के नेम से एक कंपनी, एक फर्म अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बेच सकती है। ब्रांड का मेन ऑब्जेक्टिव है किसी प्रोडक्ट की आइडेंटिटी को और प्रोडक्ट से अलग करना। तो देखिए, एवरी प्रोड्यूसर सेलर वांट दैट हिज प्रोडक्ट शुड हैव स्पेशल आइडेंटिटी इन द मार्केट इन ऑर्डर टू रियलाइज हिज विश। He has to give a name to his product which has to be distinct from other competitor. इस तरह से ब्रांड जो है वो अदर कंपटीटर से अलग हो जाता है। Giving of a distinct name to one product is called branding. Thus, objective of branding is to show that the product is given company is different from of the other competitor. इस तरह से उसका ऑब्जेक्टिव है कि उसका प्रोडक्ट जो है वो दूसरी कंपनी से, दूसरी फर्म से अलग है। जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए कह रखा है 777, ठीक है, ब्रांड बना दिया। अब 777 है या फिर AAA है, इस तरह से AAA ब्रांड बना दिया। अब जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आप देखेंगे कि यार AAA का है या नहीं है। मान लीजिए अगर कोई भी फोन खरीदते हो, उसका कोई नाम ब्रांड ना होता, तो आप इसकी क्वालिटी को कैसे आइडेंटिफाई करते? आप किसको प्रेफरेंस देते? क्योंकि किसी का नाम तो है नहीं। अब नाम जब दे दिए जाते हैं सैमसंग, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, तो ये क्या है, आप उनके प्रोडक्ट को स्पेसिफाई करते हो और उनको प्रेफरेंस देते हो। इससे प्रोडक्ट को पहचानना, याद करना, उसकी क्वालिटी को एनालाइज करना आसान हो जाता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट को, कोई भी ब्रांड को अगर हम ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंडर रजिस्टर करवा लेते हैं तो वो ट्रेडमार्क हो जाता है। देखिए, ब्रांड ही क्या बन जाता है, रजिस्टर करवाने के बाद ट्रेडमार्क हो जाता है। आगे हमारे पास है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। नॉर्मली क्या होता है, एक दुकानदार ये समझता है कि हमने प्रोडक्ट को अगर बेच दिया तो हमारा काम खत्म हो गया, बट नहीं, ऐसा नहीं है। कस्टमर संतुष्ट है या नहीं, सेटिस्फाई है या नहीं, वो कब पता चलेगा? वो सेल करने के बाद पता चलेगा, जब कस्टमर उसको यूज करेगा। अगर आप उसको बेटर सपोर्ट सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, उसकी हेल्प टाइम टू टाइम नहीं कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। तो इसलिए जरूरी है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए कि हम प्रोडक्ट को सेल करने के बाद भी उसे कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज दें। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कस्टमर को टाइम टू टाइम पूछ सकते हैं कि उसका प्रोडक्ट कैसा चल रहा है, ठीक है या नहीं है, वो किस प्रकार की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अगर वो कोई प्रॉब्लम फेस करें तो उनको सोल्यूशन भी कर सकते हैं। 1 साल की, 1.5 साल की हम वारंटी दे सकते हैं, जिससे उस वारंटी पीरियड के अंदर अगर वो प्रॉब्लम फेस करें तो हम उनकी प्रॉब्लम का निःशुल्क या फिर बिना पैसे के हम उनको ठीक करके दें वो प्रोडक्ट को। अगर वो ऐसा करते हैं तो इस तरह की जो सर्विसेज हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को प्रोडक्ट को सेल करने के बाद भी सुने। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज बनाते हैं, जिससे क्या रहेगा, हमारा कस्टमर के साथ एक बेटर रिलेशन होगा। और टाइम टू टाइम अगर कस्टमर हमारी आफ्टर सेल सर्विसेज से काफी सेटिस्फाई है तो हो सकता है वो प्रोडक्ट नेक्स्ट टाइम भी हमसे परचेज करें, क्योंकि कस्टमर जो है वो किंग है। देयरफॉर वन चीफ फंक्शन ऑफ मार्केटर टू ऑफर एवरी पॉसिबल हेल्प इन द कस्टमर। हम किस तरह से हेल्प करेंगे, आफ्टर सेल सर्विसेज देंगे, हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट करेंगे, टेक्निकल सर्विस देंगे, क्रेडिट फैसिलिटी देंगे, मेंटेन करेंगे सर्विसेज को,
प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे। इस तरह से हम कस्टमर की बहुत सारे टाइप से हम हेल्प कर सकते हैं। टुडेज कंप्यूटर एज कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रखती है। अगर हमारा कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद संतुष्ट नहीं है तो वो दोबारा से हमारे प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। इसलिए जरूरी है कि हम कस्टमर को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई रखें। फिक्स प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। देखिए, बेशक से आप प्रोडक्ट कितना ही अच्छा क्यों ना बनाएं, अगर आपका कॉम्पिटिटर आपसे सस्ते दामों में वो प्रोडक्ट बेच रहा है तो ग्राहक आपके पास जल्दी से नहीं आएगा। और प्रोडक्ट का प्राइस बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, आपके कंपटीटर पर डिपेंड करता है, आपकी कॉस्ट पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ प्रॉफिट पर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। इस तरह से बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो प्राइस को फिक्स करने में हमारे लिए हर्डल्स बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज अफेक्टेड बाय द कॉस्ट, रेट ऑफ प्रॉफिट, प्राइस ऑफ द कंपटीटर, policy of the government, etc. The price of a product should be fixed in a manner that should not appear to be too high, वो बहुत ज्यादा ना लगे। At the same time should earn enough profit to the organization, और उसी टाइम में वो आपको प्रॉफिट भी कमा के दे और ग्राहक के लिए बहुत ज्यादा भी ना हो। इस तरह से हम प्राइस को फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास प्रमोशन। प्रमोशन में हम क्या करते हैं? प्रमोशन में हम अपनी इंफॉर्मेशन ग्राहक तक पहुंचाते हैं। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनाते हो, आपके प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा दम है, उसको स्टैंडर्डाइज भी कर रखा है आपने प्राइस भी अच्छा फिक्स किया हुआ है, आप सारी गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी फॉलो करते हो और आप हर वो काम करते हो जो ग्राहक के लिए अच्छा है, मीन्स आफ्टर सेल सर्विसेज भी देते हो। बट आपकी इंफॉर्मेशन ग्राहक तक पहुंच ही नहीं पाई, ग्राहक आपको जानता ही नहीं है, तो ग्राहक आपसे प्रोडक्ट परचेज भी नहीं करेगा। अगर ऐसा है तो यहाँ पर जरूरत है हमें प्रमोशन करने की, हमें अपनी बात ग्राहक तक पहुंचानी है जिससे कि प्रोडक्ट खरीदने के लिए ग्राहक हमारा इंकरेज हो और वो बाद में परचेज भी कर ले। इसके लिए हम बहुत सारे टूल इस्तेमाल करते हैं। अब इन टूल्स के बारे में हमारी डेडिकेटेड वीडियो आने वाले टाइम में आप देख भी पाओगे। दिस 4 मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन एंड पब्लिसिटी। तो इन टूल की हेल्प से हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं जिससे ग्राहक तक जरूरी इंफॉर्मेशन पहुंचे और ग्राहक उसके बाद प्रोडक्ट को परचेज कर ले। उसके बाद है हमारे पास फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, आप एक प्रोडक्ट को ग्राहक के नियरेस्ट पॉइंट पर पहुंचाते हो। मान लीजिए आप सभी एक्टिविटी परफॉर्म कर लेते हो बट आप ग्राहक के पास अपने प्रोडक्ट नहीं पहुंचा पाते, तो आपकी सारी एक्टिविटी जीरो हो जाएगी, आपके सारे एफर्ट जीरो हो जाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट को ग्राहक के नियरेस्ट पॉइंट पर पहुंचाएं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं, इन्वेंट्री यूज करते हैं, वेयर हाउसिंग यूज करते हैं और ऑर्डर प्रोसेसिंग यूज करते हैं। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपके ग्राहक को राइट प्लेस पर राइट टाइम में आपका प्रोडक्ट अवेलेबल करवाता है, जिससे टाइम और प्लेस यूटिलिटी आपके ग्राहक को मिलती है। यहां पर हम ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं? देखिए, ट्रांसपोर्टेशन क्या है। जैसे कि आप जानते हैं, प्रोडक्शन, सेल, कंजप्शन, ये 3 एक्टिविटी जरूरी हैं और ये तीनों एक्टिविटी एक जगह पर नहीं होती। जहां पर प्रोडक्शन किसी अदर प्लेस पर होता है, सेल किसी अदर प्लेस पर होती है और कंजप्शन किसी अदर प्लेस पर होता है। तो यहाँ पर जरूरी है कि हम अपने ग्राहक के नियरेस्ट पॉइंट पर वो प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाएं। और वो कैसे पॉसिबल होगा? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से। अगर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो सभी एक्टिविटी हमारी इनरेलीवेंट हो जाएंगी। तो हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन जो कैरी करते हैं एक प्लेस से, सेल हम दूसरे प्लेस पर करते हैं और कंजप्शन हम तीसरे प्लेस पर करते हैं। इसलिए जरूरी क्या है कि हम अपने ग्राहक को नियरेस्ट पॉइंट पर प्रोडक्शन अवेलेबल करवाएं। जैसे आपने रोड साइड पे देखा होगा, पेप्सी, कोको कोला या फिर LML, ब्रिटानिया के जो गाड़ियां होती हैं वो रोड पर नॉर्मली आप देख लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हुए। यहाँ पर जरूरी है कि हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल करवाएं, जिससे हम प्लेस यूटिलिटी दे रहे हैं, ग्राहक के नियरेस्ट पॉइंट पर वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद अब हम चलते हैं स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। जैसे कि आप जानते हो, टाइम ऑफ प्रोडक्शन और टाइम ऑफ कंजप्शन के बीच में एक काफी बड़ा गैप है। जब आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो और जब वो कंज्यूम किया जाएगा, वो जरूरी नहीं है सेम टाइम, वो अलग अलग टाइम भी हो सकते हैं। इन बिटवीन वो प्रोडक्ट कहाँ रहेगा? वो प्रोडक्ट रहेगा स्टोरेज में या वेयर हाउस में। तो स्टोरेज और वेयर हाउस आपको एक टाइम यूटिलिटी अवेलेबल करवाते हैं, जिससे ग्राहक की जरूरत पड़ने पर प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवाया जा सके। तो ये थे हमारे पास फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और फिर मिलते हैं किसी और क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।